अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कठुआ रियल न्यूज़ में आपके साथ तालिब। नाजरीन, आज हम आपको डिस्ट्रिक्ट रियासी के एक ऐसी पंचायत की वार्ड के अंदर लेकर आए हैं जहां पीएम मोदी साहब बड़े बड़े दावे करते हैं कि हर घर में हम जो है रोशनी पहुंचा रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या इन लोगों तक कुछ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये यहाँ की जनता बताएगी। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ के एक पंच जुड़े हुए हैं, इनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मोहम्मद अशरफ जी, ये जो जितनी भी पब्लिक है, ये लोग हैं, इनको किस चीज़ की परेशानी आ रही है? देखिए तालिब साहब, आप मीडिया वाले हमारी वार्ड में हैं। सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं, आप यहाँ पे आए और बहुत अच्छा। देखिए, मीडिया वालों का यही रोल होता है कि वो दूर दराज इलाका जात में जाएं जहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हाईलाइट करें, तो इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, इश्यूज़ काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे इस इलाके में जो ये कक्कड़ कुठा है, हमारा वार्ड नंबर 7 यहाँ से पीछे आप अगर बात करें पंचायत ठिल्लू की रिलेटेड, सामने बिल्कुल नाइबर पंचायत है हमारी, वहाँ भी अगर आप हालत देखेंगे पूरा रेवेन्यू विलेज जो बरनेली और ये कक्कड़ कुठा वार्ड नंबर 7, इसके अलावा जो बाकी वार्ड है यहाँ का लाइट का नामो निशान नहीं है। जी, आज के दौर में भी जो बिजली ना मिलना आवाम लोगों को, क्या ये बीजेपी सरकार के बारे में जो है शबीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया तालिब जी आपका। आप हमारी बात हमेशा उठाते रहते हैं मीडिया के ज़रिए। तो आपने विज़िट किया वार्ड नंबर 7 पंचायत कैंठी ए में। तो जैसे कि आप जानते हो कि ये एक पंचायत हमारी कैंठी ए की पंचायत है, वार्ड है। तो ये सबसे बैक साइड वार्ड है हमारी। तो इसमें पिछले 70 साल से लाइट का कोई नाम निशान नहीं है। पिछली बार मोदी साहब ने लाइट दी, लेकिन ये पंचायत फिर भी इलेक्ट्रीफाई नहीं हो सकी लाइट से। तो इन लोगों का कहना है, हमारे लोगों की यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके इन लोगों का अगर देखा जाए तो इन लोगों को लाइट, आज भी ये बिजली के बल्ब से तरस रहे हैं। शबीर जी, जैसे आप कह रहे हो कि मोदी साहब जो है स्कीमें चला रहा है, सरकारें जो है स्कीमें चला रही हैं, लेकिन ग्राउंड तक नहीं पहुंच रही हैं, तो यहाँ के जो लीडर जो रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर हुकूमतें की हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखो तालिब जी, सबसे बड़ी बात है, मोदी जी एक प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई प्रोग्राम उनका चालू करना या उनकी कोई स्कीम लॉन्च करनी उनका काम होता है। इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना हमारे ऑफिसरी लोगों का काम है, या हमारे नेता लोग होते हैं, यहाँ के कंसर्न होते हैं, जैसे डीडीसी हो गए, सबसे पहले जैसे सरपंच हमारे हो गए, पंच हो गए, बीडीसी हो गए, एमएलए हो गए, मिनिस्टर लोग हो गए, ये उन लोगों का काम होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमें आज भी ये कहना पड़ता है, 2022 एंडिंग हो रही है, लेकिन बदकिस्मती से हम ये कह रहे हैं कि आज भी एक ऐसी वार्ड और एक ऐसा एरिया जिसमें आज तक लाइट नहीं है। अफसोस, इतने बड़े अफसोस की बात है। क्यों कि अगर एक तरफ मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे कुछ एरिया हैं कि जहां लाइट आज तक भी नहीं है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है डायरेक्टली गवर्नर साहब से, आप टीम को विजिट करवाइए, डीसी मैडम से कहिए, डीसी मैडम एसडीएम साहब से विजिट करवाए, एसडीएम साहब का कोई आदमी यहाँ पे आए, वो आके ग्राउंड लेवल पे देखे कि यहाँ के लोगों की क्या कंडीशन है, और कंडीशन देख के वो इलेक्ट्रीफाई करे कि इन लोगों को लाइट क्यों नहीं मिली। क्या ये लोग हिंदुस्तानी नहीं है? क्या ये लोग हिंदुस्तान में नहीं रहने वाले हैं? जैसा कि शबीर जी, बेसिक सहूलियात हैं जो फराहम करना सरकारों का काम होता है, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करना जो है हमारे नेताओं का काम होता है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम होता है। तो यहाँ पर जो है रास्तों की भी बहुत बड़ी जो खस्ता हालत है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो तालिब जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास, लोगों के पास एक ही ताकत होती है कि अपना वोट। ये लोग अपना वोट इस्तेमाल करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। जमहूरियत वोटों पे जिंदा होती है, तो इन लोगों ने जमहूरियत हमेशा जिंदा रखी है। ये कश्मीरियों लोगों की तरह नहीं है कि पत्थर मार के अपना काम लेते हैं। ये बाअमन, बाचैन, बासकून वोट देते हैं, लेकिन इन लोगों की तरफ कोई ख्याल नहीं किया जाता है। और यहाँ के नेता लोग भी बड़े बड़े दावे करते हैं इलेक्शन टाइम में। मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ, और ये मेरी पब्लिक बड़े अफसोस से कहती है, कि यहाँ जब भी कोई नेता आता है बड़े बड़े सपने दिखाता है और अपने वोट लेके चला जाता है, और फिर वो अपने सेपरेट रूमों में बैठता है।
मैं एक बार फिर डायरेक्टली आपने डीडीसी साहब चौधरी एजाज खान जो रेलवे मिनिस्टर रहे हैं, देखिए शबीर जी, जैसा आपने बात कर दी, डीडीसी साहब जो है हमारे एजाज खान साहब है। जब हम यहाँ से देखते हैं कि उस साइड जब दरिया के उस पार देखते हैं एक रोडों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन ये हमारा इलाका फिर भी बिछड़ा हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है? सर बदकिस्मती की बात यही है, सबसे बड़ी बात हम भी यही रोना रो रहे हैं कि पिछले 47 से लेकर 2022 हो चुका है, 74 साल हो चुके हैं हमारे मुल्क को हिंदुस्तान हुए, लेकिन आज तक हमें रोड का कोई निशान नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई बीमार पड़ जाता है, जैसे आज मौसम बरसात चल रहा है, काफी स्लाइडिंग हो रही है, तो यहाँ से जो है यूटिलाइज किस तरह से किया जाता है, मरीज को किस तरह से अस्पतालों तक पहुँचाया जाता है? तालिब जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ भी कोई बीमार होता है, सबसे पहले तो वो यहाँ ही मर जाता है मौके सर। अगर उसको कहीं अरेंज किया जाए तो वो दुरमाड़ी में पहुँचाना पड़ता है, यहाँ से 5 और 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो भी कोई अगर हमारी कोई बहन या माँ किसी की डिलीवरी केस होता है, हम उसको मंजे पे नहीं बल्कि 4 पाई पे उठा के यहाँ से लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो वहाँ रोड के स्टेशन में पहुंच ही नहीं सकती है, उसकी रास्ते में ही डेथ हो जाती है। अगर पहुंचती है तो उसको कहीं जम्मू या रियासी के पहुंचाने तक उसकी रास्ते में डेथ हो जाती है, वो कैजुअल्टियां भी हम सहते हैं। पिछले कई सालों से हमारे कई ऐसे नुकसान हुए हैं, हमारी जानें नुकसान हुई, हमारा माल मवेशी सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन आज तक हमें रोड नहीं मिली। इसलिए मेरी डायरेक्ट गवर्नर साहब से, डीसी मैडम रियासी से जो बड़ी ऑनेस्ट ऑफिसर है, और एसडीएम दरमाड़ी से, ये लोग जो ऑन द कैमरा इस वक्त खड़े हैं, ये इस प्रोटेस्ट पे खड़े हैं कि फिल फॉर हमारे लिए रोड तो दी जाए यार। क्या ये लोग हिंदुस्तान की जमहूरी नहीं है, जमहूरियत को जिंदा नहीं रखते हैं? क्या ये वोट इस्तेमाल नहीं करते हैं अपना? ये ग्राम सभा में जिस तरह से प्लान मरतब किए जाते हैं, तो पेन साहब क्या आपने जो प्लान जो मरतब हुआ उसके तहत आपने वहाँ प्लान में क्या चीजें रखी हुई हैं? देखिए, जैसा कि ये दूर दराज इलाका है, इनके लिए हमने हर ग्राम सभा में अपनी जो पंचायत की जो ग्राम सभा है उसमें जैसे हमारा ठिल्लू है और कैंठी है, और सुनने में ये आया कि कैंठी वालों ने भी और हमारी पंचायत जो ठिल्लू है, हमने रेवेन्यू विलेज बरनेली के लिए सोलर लाइट रखी हैं जहाँ इलेक्ट्रीफाइड हाउसेस नहीं हैं। तो इसलिए हम डीसी मैडम से रियासी से ये गुजारिश करते हैं कि देखिए, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ पर लोगों के पास अभी लाइट नहीं है, तो उनको कम से कम जो वो ट्राइबल का प्लान में जहाँ हमने सोलर लाइट रखी हैं, तो वो उन लोगों को जल्दी और जल्दी मिलनी चाहिए।